बच्चों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखा हो, इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम इस लेसन में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो समीकरण होता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ने पर क्या होता है? खराब हो जाता है। लोहे का तवा या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है? उस पर जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारे शरीर में भोजन पचता है। हम सांस लेते हैं। ये सब हम दैनिक जीवन में देखते हैं या महसूस करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे दूध है, दही में बदल गया। लोहे का जो तवा है, पहले वो बिल्कुल क्लीन था एकदम, उसके बाद अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाता है, उस पर जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन जो होता है वो कच्चा होता पक जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो पच जाता है और हम सांस लेते हैं। ये सब हम देखते हैं कि इनमें प्रकृति या पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। इन परिस्थितियों में पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी पदार्थ में कुछ न कुछ चेंज होता है आकृति या आकार में। जबकि रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बन गया है। इस प्रकार से जंग लग गया है तो ऑक्साइड बन जाता है मेटल का। तो इस तरह से नया पदार्थ बना, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसी के कारण वो नया पदार्थ बनता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। रासायनिक परिवर्तन तो हमने पहले भी 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ये हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्रों की आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। इसमें देखिए, मैग्नीशियम रिबन लेंगे हम और उसको रगड़कर साफ कर लेंगे रेगमाल से। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करेंगे और इसे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन, आपने देखा हो, नहीं तो इसकी मैंने एक्टिविटी बनाई है। ऊपर जो आई लिखा है, कॉर्नर में आई लिखा, उसको आप क्लिक कीजिए, ये एक्टिविटी आ जाएगी। और इस एक्टिविटी को जरूर देखें, आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ जाएगा इजीली और बड़ा बहुत ही अच्छा भी लगेगा देखने में। मैग्नीशियम रिबन को दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए, क्योंकि इसकी जो लो होती है बहुत ही शार्प होती है और आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा दूर अपनी आंखों से बचा के रखना है। ये देखिए चिमटा है, इसे ये पकड़ रखा है मैग्नीशियम रिबन। ये वाच ग्लास है, कटोरी सी जो होती है, और उसमें जो ये राख बनेगी ये इसमें डाल देंगे। ये जो मैग्नीशियम की जो राख बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो रिबन है वो चेंज हो गया। ओके, क्या बना? उसमें ऑक्साइड बन गया है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और उसको वाच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। आपने परीक्षण में क्या किया? हमने यही देखा है कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये इसमें चेंजेस देखें, एक लाइट भी बड़ी चमकदार लाइट उत्पन्न होती है और सफ़ेद चूर्ण भी बनता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है, मैंने बता दिया है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जैसे आयरन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह एक अभिक्रिया हुई। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी आप जरूर देखेंगे और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्रियाकलाप 1.2 है। एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, लेड नाइट्रेट का, इसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये देखिए, इसमें नहीं बता रखा, मैं बता देती हूँ। देखिए, जो लेड नाइट्रेट होता है उसके घोल में अगर पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनेगा और पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। और जो लेड आयोडाइड है येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का एक बादल सा बनता है, क्लाउड सा बनता है। और जो पोटासियम नाइट्रेट बनेगा ये वाइट कलर का बनेगा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आयोडाइड हो गया जबकि पोटासियम आयोडाइड था, और लेड नाइट्रेट था तो पोटासियम नाइट्रेट हो गया। तो ये चेंज आया इसमें, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में। और एक ये येलो कलर बन गया, इसका व्हाइट कलर बन गया, कलर में भी चेंज आया है। अब हम आते हैं क्रियाकलाप 1.3 है। एक शंकु आकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। हमें जिंक लेना है, दाने लेने हैं जिंक के। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंकु आकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए, जैसे कि ये चित्र 1.2 है, ये देखते हैं। ये हमने जिंक लिया था, या दानेदार जस्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, जस्ता, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था। तो यहाँ पे जो इनके जो दाने हैं, जैसे इस क्वेश्चन पूछा है क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें बुलबुले दिखाई देंगे, छोटे छोटे। ये बुलबुले किसके हैं? गैस के हैं। और जब हम इसको टच करेंगे तो हमें ये गर्म महसूस होगा। जो फ्लास्क है इसको टच करते हैं तो गर्म महसूस होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इसमें एक तो ऊष्मा निकली है, और जो ये बबल्स हैं इससे पता लगता है इसमें कोई गैस निकली है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें हम कैसे चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस? जब निकलती है तो यहाँ पे एक माचिस की तीली जलती हुई लाएंगे तो पॉप की ध्वनि से वो जलती है, तो उससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस बनी है इसमें। तो क्या क्या चेंजेस जो है, देखिए ये रिएक्शन हुई है जस्ते और सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो हाइड्रोजन गैस बनी है और ऊष्मा निकली है। ऊपर के तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, देखिए रिजल्ट्स निकलते हैं इसके। निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, एक तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस उत्सर्जित होती है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये है, देखिए किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ये परिवर्तन हुआ है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। हम अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, उनके क्या साइन हैं, सिंबल्स हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमारे जो आसपास है विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला भाग है 1.1, इसमें करेंगे। यहाँ तक का वीडियो खत्म होता है। आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।